टॉप 30 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके के अंदर इस यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। सो इस यूनिवर्सिटी में मल्टीपल इंटेक्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इस टाइम जो सबसे ज़बरदस्त इसकी अट्रैक्शन है वो अप्रैल इंटेक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी अप्रैल इंटेक के लिए एप्लीकेशंस ले रही है। एप्लीकेशंस ओपन है और उनकी डेडलाइन बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस यूनिवर्सिटी की बहुत रिसेंट अपडेट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, वो अपडेट ये है कि ये यूनिवर्सिटी ने MOI पे एडमिशन देना स्टार्ट कर दिए हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो वेव ऑफ हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट फ्रॉम एडमाइन योर स्टडी अब्रॉड मेंटोर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस यूनिवर्सिटी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं वो यूनिवर्सिटी इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो डेफिनेटली यूके में स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं और अच्छी और बेहतर यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में है, तो ये बेसिकली वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं। और आजकल इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि कोई चीज़ बाकी रह ना जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी की वीडियो को देखना चाहते हैं उन तक ये यूनिवर्सिटी की वीडियो पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बताता हूं कि किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इसको DMU भी बोला जाता है। ये यूनिवर्सिटी इस टाइम टॉप सर्चिंग में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उनके बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़बरदस्त इसकी अट्रैक्शंस हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली 1870 के अंदर लाइस्टर स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये चलते 1992 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और इसको डी मॉन्टफोर्ट के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने रख लिया। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यूनिवर्सिटी की अट्रैक्शंस क्या हैं, इसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके कैंपसेस कहाँ पे, इनके इंटेक्स कौन कौन से हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो टेफ 2023 के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी सिल्वर कैटेगरी में रैंक कर रही है और इस टाइम जो है ये 5 स्टार रेटिंग है। QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी 5 स्टार जो है वो रेटिंग के अंदर इंक्लूड हो रही है। उसके बाद इसके टॉप 30 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके के अंदर इस यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त इसकी रैंकिंग्स हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाते। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी जो है वो रैंकिंग वाइज बहुत ज़बरदस्त है। सो सेकंड थिंग इज डैट कि इसके कैंपसेस कहाँ पे हैं। तो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो लेस्टर के अंदर है, जो इंग्लैंड का एक सिटी है और ये बर्मिंघम से 43 माइल्स अवे है कवेंट्री की तरफ, और मैनचेस्टर से ये 106 माइल्स अवे है। तो ये इंग्लैंड जो है वो उसके अंदर ये सिटी है इसका लेस्टर, उसके अंदर ये मेन कैंपस डी मॉन्टफोर्ट का है और सेकंड कैंपस इनका जो है वो मेन लंदन के अंदर इन्होंने ओपन कर दिया है। इंटेक्स की बात करते हैं। सो इस यूनिवर्सिटी में मल्टीपल इंटेक्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इस टाइम जो सबसे ज़बरदस्त इसकी अट्रैक्शन है वो अप्रैल इंटेक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी अप्रैल इंटेक के लिए एप्लीकेशंस ले रही है। एप्लीकेशंस ओपन है और उनकी डेडलाइन बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। इन द मिड ऑफ फेब इसकी डेडलाइन होगी अप्रैल इंटेक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप अप्रैल इंटेक के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। इनके बाद इनका अक्टूबर इंटेक होगा जो मेजर इंटेक है, और जैन इंटेक तो डेफिनेटली होगा। तो ये नॉर्मली 3 इंटेक ऑफर करती है, डेट इज़ जनवरी इंटेक, अप्रैल इंटेक एंड अक्टूबर इंटेक। सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस यूनिवर्सिटी की बहुत रिसेंट अपडेट है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, वो अपडेट ये है कि ये यूनिवर्सिटी ने MOI पे एडमिशन देना स्टार्ट कर दिए हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो वेव ऑफ हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, MOI की बेस पे आप विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और वो 64+ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ताकि उस यूनिवर्सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी भी है तो आप इस यूनिवर्सिटी में बगैर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गैप 5 ईयर्स का गैप, अगर आपने लास्ट डिग्री उन तमाम 64+ यूनिवर्सिटीज़ से अगर आपने की है और 5 साल आपके डिग्री को हो गए हैं या 5 साल से कम टाइम हुआ है तो आप इस यूनिवर्सिटी में
एलिजिबल हैं। इसकी सबसे बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन ये है। इसके अलावा उसको हम एंड पर डिस्कस करते हैं कि MOI के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये एक्सेप्ट कर रही है। इसकी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एंट्री क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको आपके जो इंटरमीडिएट है उसमें डेफिनेटली 70% मार्क्स रिक्वायर हैं, प्लस आपने बैचलर्स किया हो या 2 इयर्स का बैचलर्स जो होता है वो किया हो तो उसमें भी 70% मार्क्स रिक्वायर हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी का। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत रिलक्टेंट है यूनिवर्सिटी कि अगर आपने आपके स्टेम कोर्सेज हैं, आपने लास्ट कोर्स साइंस सब्जेक्ट में किया हुआ है या इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आपको 55% मार्क्स भी एक्सेप्टेबल हैं। 55% मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू योर CGPA, तो आप इस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने 2 इयर्स का बैचलर्स प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स किया हुआ है या कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट में BS ऑनर्स किया हुआ है तो आपको 65% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि इसका फ़ी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी पैकेज क्या है। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इनकी जो फ़ी है इट स्टार्ट फ्रॉम 16,000 पाउंड टू 17,000 पाउंड, 18,000 पाउंड तक भी जाती है। और इनका जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ 3,500 पाउंड का स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। लेट्स सपोज आपकी कोर्स की फ़ी 18,000 पाउंड है और आप 3,000 पाउंड और 500 पाउंड या 2,000 पाउंड आपका जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिलता है, तो आपकी फ़ी जो है वो बड़ी इकोनॉमिकल रेंज में आ जाएगी, डेट इज़ 15,000 पाउंड एंड समथिंग, इससे आगे पीछे होगी। सो फ़ी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया कि अप टू 3,500 पाउंड तक ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इनिशियल डिपॉजिट 50% है, वो तो डेफिनेटली तकरीबन अब यूके की हर यूनिवर्सिटी 50% आपका डिपॉजिट आपसे ले रही है। तो ये इसकी फ़ी के अकॉर्डिंग और स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद सबसे मोस्ट जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, अकोमोडेशन। तो इस यूनिवर्सिटी में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि ये यूनिवर्सिटी आपको इन कैंपस अकोमोडेशन ऑफ़र कर रही है और वो अकोमोडेशन इनके 2 हॉल ऑफ रेजिडेंस हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इट्स अराउंड 95 पाउंड पर वीक के अकॉर्डिंग आप इस यूनिवर्सिटी में इन हाउस अकोमोडेशन, इन कैंपस अकोमोडेशन आप इस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने तमाम इंटरनेशनल और न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये इन कैंपस अकोमोडेशन ऑफ़र कर रही है। जी हाँ, इसके बाद बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है तो नियर बाई एयरपोर्ट्स कौन से होंगे आपके। नियर बाई एयरपोर्ट्स में आपके पास सबसे पहले जो इनका एयरपोर्ट है ईस्ट मिडलैंड्स के नाम से इनका एयरपोर्ट है, ओनली 23 माइल्स अवे है आपकी मेन कैंपस लेस्टर कैंपस से। उसके बाद बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो तकरीबन 40 माइल्स अवे है। मैनचेस्टर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी आपसे तकरीबन वो 70 माइल्स अवे है इस यूनिवर्सिटी से। सो नियर बाई एयरपोर्ट्स ये 2-3 एयरपोर्ट्स हैं। अकोमोडेशन की बात होगी, एयरपोर्ट्स आपके ये नियर बाय हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी सबसे मज़े की बात इस यूनिवर्सिटी की, इस अलुमनाई की बात करते हैं। एक सेलिब्रिटी है जिनका नाम मैं आपके सामने लेने लगा हूँ, वो सेलिब्रिटी को आप सब लोग जानते होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन MS धोनी इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। सो ये उनकी ज़बरदस्त उनकी जो अलुमनाई में है तो MS धोनी का नाम आता है। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सो ये यूनिवर्सिटी आपसे रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेती है। रिकॉर्डेड इंटरव्यू बहुत इजी है, 3-4 या 5 मिनट का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। वो यूनिवर्सिटी को हमने रिकॉर्ड करके स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना है और फिर इनका आगे वो नॉर्मल प्रोसीजर जो आपको पता ही है कि किस तरह ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट करती है और 50% डिपॉजिट है। सबसे ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग जानना चाह रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी का MOI की लिस्ट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI की लिस्ट में जिनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो एक्सेप्ट होता है, तो वो कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट से। कॉमसेट इंस्टीट्यूट है, कॉमसेट के जितने भी कैंपस हैं पाकिस्तान से, अगर आपकी वहाँ से डिग्री है आप इस यूनिवर्सिटी में MOI पे विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जा सकते हैं। कॉमसेट है, उसके बाद BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस हैं, चाहे वो GCU लाहौर है, GCUF है, वो सारे कैंपसेस का MOI एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस हैं वो सारे MOI की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है,
यूईटी के जितने भी कैंपसेस हैं वो इस तमाम इसके अंडर आते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो इंग्लिश लैंग्वेज की वेव ऑफ की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के कैंपसेस जितने भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जितने भी कैंपसेस हैं, इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी है, जीके इंस्टीट्यूट है, व्हाटएवर, मोर देन 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका MOI ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। सो इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अप्रैल इनटेक है, अप्रैल इनटेक के लिए एडमिशन्स अभी ओपन है। उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन आने वाली है। MOI एक्सेप्ट कर रही है और 5 ईयर्स तक का गैप। नॉर्मली जो भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वेव नॉर्मली कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ करती है तो उनका जो क्राइटेरिया होता है MOI एक्सेप्टेंस का वो 3 ईयर्स का गैप होता है। तो ये वहद यूनिवर्सिटी है डी माउंटफोर्ड। 5 साल का अगर आपका स्टडी गैप है और आपने इन यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट आपको मिल जाएगी, उन यूनिवर्सिटी में अगर आपकी भी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने BS किया हुआ है, BS ऑनर्स की डिग्री की हुई है, तो आप विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और रिकॉर्डेड इंटरव्यू के साथ जा सकते हैं। हैप्पी अप्रैल इनटेक। सो स्टूडेंट्स, इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर आपको भी यूनिवर्सिटी पसंद आ रही है तो अप्लाई करने में देर ना करें। अप्रैल इनटेक इज़ ओपन, जस्ट पुट योर एप्लीकेशन, या आप जो भी आपका क्वेरी बाकी रहेगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे UN नंबर पे कॉल करें, एडमिशन टीम से डिस्कस करें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई यूनिवर्सिटी के साथ, नई अट्रैक्शन के साथ, नए अज़म के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।